तो अपन जो आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, पिछले लेक्चर में डिफरेंशिएशन अवकलन वो पढ़ रहे थे अपन। उसके कुछ रूल्स आए थे और वो रूल्स तो तुम्हें याद ही होंगे। बताओ क्या क्या रूल आए थे। जो जो रूल आए थे एक बार वो चिल्लाएंगे पहले साथ में। बताइए सबसे पहले, अगर कोई लिखता है भैया dy बाई डी एक्स, अगर किसी ने लिखा dy बाई डी एक्स, तो तुम्हें बताना पड़ेगा सामने वाले को कि इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है x को बदलने पर y बदलता है कि नहीं बदलता है। ठीक है, अगर नहीं बदल रहा है तो आंसर 0। जैसे कि ऊपर यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लिखा होता, 1 लिखा था 1, तो x को बदलने पे 1 बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। अंदर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले समझ में आना चाहिए। और d का मतलब स्मॉल होता है, स्मॉल। जब x में स्मॉल चेंज किया, x में अल्प परिवर्तन किया, तब y में क्या चेंज आया, y में क्या परिवर्तन आया, उसको। तो अपन जो आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, पिछले लेक्चर में डिफरेंशिएशन अवकलन वो पढ़ रहे थे अपन। उसके कुछ रूल्स आए थे और वो रूल्स तो तुम्हें याद ही होंगे। बताओ क्या क्या रूल आए थे। जो जो रूल आए थे एक बार वो चिल्लाएंगे पहले साथ में। बताइए सबसे पहले, अगर कोई लिखता है भैया dy बाई डी एक्स, अगर किसी ने लिखा dy बाई डी एक्स, तो तुम्हें बताना पड़ेगा सामने वाले को कि इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है x को बदलने पर y बदलता है कि नहीं बदलता है। ठीक है, अगर नहीं बदल रहा है तो आंसर 0। जैसे कि ऊपर यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लिखा होता, 1 लिखा था 1, तो x को बदलने पे 1 बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। अंदर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले समझ में आना चाहिए। और d का मतलब स्मॉल होता है, स्मॉल। जब x में स्मॉल चेंज किया, x में अल्प परिवर्तन किया, तब y में क्या चेंज आया, y में क्या परिवर्तन आया, उसको मैथ्स में ऐसे लिखते हैं। उसके कुछ रूल्स थे हमारे पास। बताइए x की पावर n का डिफरेंशिएशन या अवकलन कितना होगा? n x की पावर n माइनस 1। पावर को लिखेंगे नीचे, पावर में से 1 कम कर देंगे। याद करना है अपने को, है ना। इसी फॉर्मूले से हमने रूट x का निकाला था। रूट x का कितना आ जाएगा? 1/2 रूट x। 1/x का कितना आ जाएगा? -1/x स्क्वायर। केवल x का कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। याद करना है ये सारे डिफरेंशिएशन, आज इसी की जरूरत पड़ेगी। साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? cos x हो जाएगा। cos x का कितना हो जाएगा? माइनस साइन x। log x का कितना हो जाएगा? 1/x। e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। tan x का sec स्क्वायर x हो जाएगा। याद करना है ये सारे जितने भी पॉइंट बताए हुए हैं। फिर तुम्हें डिफरेंशिएशन का रूल बताया था। अगर मान लीजिए चीजें प्लस हो रही हैं तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लो, प्लस या माइनस कुछ भी है, बीच में वही साइन लगा दो, फिर इसका डिफरेंशिएशन या इसका अवकलन कर लो, आंसर आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो तुम्हारा फेवरेट रूल, एक बार में एक को छेड़ना है आपको। पहले अगर u का डिफरेंशिएशन किया, u का अवकलन किया, तो v को वैसे ही रखने का। फिर अगली बार u को वैसे ही रखना है और डिफरेंशिएशन किसका करोगे? v का। एक बार में एक का डिफरेंशिएशन करना है, उससे हो जाएगा। और ऐसे u बाई v रूल आया था। u बाई v रूल मतलब डिवीजन में अगर कभी डिफरेंशिएशन है तो नीचे जो भी है उसका स्क्वायर कर दो, और जो नीचे लिखा हुआ है उसी को ऊपर लिखना है, v। और डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा? u का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। फिर माइनस u को वैसे ही रखना है, डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा? v का। तो फॉर्मूला बन जाएगा। बस याद करना है, ये सारी चीजें पढ़ ली यहाँ बनने। फिर एक अपन ने कल 2 खास बिंदु और पढ़े थे। मान लीजिए आपको निकालना होता dy बाई डी एक्स, लेकिन y में t दिख रहा होता आपको, फिर अपन क्या करते? इसके लिए तो केवल क्या निकाल सकते थे? dy बाई डी टी ही निकलता सर। तो यहाँ पे ये dx दिख रहा था ना, तो dx तो एज इट इज रहेगा, लेकिन dt और आ जाएगा। देखो dt से dt कैंसिल हो गए, निकल तो dy बाई dx ही रहे, लेकिन dy बाई dt की वैल्यू तुम यहाँ पे डिफरेंशिएशन से निकाल सकते थे। ये कल बताया था आपको। और एकदम घुस कर डिफरेंशिएशन करना भी बताया था। जैसे कोई बोले साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड से चालू हो जाओ, उल्टी तरफ से चालू। तो लेफ्ट हैंड साइड ये दिख रही है आपको, सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करोगे। साइन का डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे 2x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड से चालू हो जाओ, तब तक डिफरेंशिएशन करते रहो जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं। और मान लीजिए आपने हमें आज ही दर्शन दिया हो, पहले आप हमसे खुश नहीं हो कि अभी दर्शन नहीं मिलेंगे आपको। मान लीजिए नया एडमिशन है, कोई आज ही आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
ये सब चीज़ों से वापस भी पढ़ाई जाएंगी। तो अभी बस आप नहा के तो आए हो ना, तो ठीक है, एक हाथ तो नीचे रखो, एक हाथ ऊपर रखो, सीधे बैठने का, सीधे, ठीक है ना, ऐसे रीढ़ की हड्डी होगी आपके पास, उसको थोड़ा मचकाने का, इधर उधर लचकाने का, सीधी कर लेने का पहले, ठीक है ना। एकदम ऐसे नहीं कि बैठे वो नींद आ जाएगा, कुछ दिनों बाद चरस का नशा आ जाएगा, घूमते घूमते गिर गए, सर क्या हो रहा है, समझ रहे हो क्या। इसलिए एकदम फुल जोश में बैठने का और पढ़ने का मतलब मूड बनाने का पहले। अगर आपका मूड ही नहीं है पढ़ने का, सर मौसम तो बेईमान हो रहा है, देखो पढ़ने का मूड कहाँ है, तो अगर ऐसी कोई बात है तो फिर अपने को क्या है, फिर डिले करना पड़ेगा, फिर बाद में पढ़ाएंगे। इसलिए अभी फुल मूड में रहो और पढ़ लो। 24 घंटे क्या करोगे, थोड़ा देर पढ़ लेते हैं अपन। तो इसमें अपने को ना डिफरेंशिएशन में एप्लीकेशंस आते हैं। ये जो डिफरेंशिएशन अपन ने पढ़ा है ये फिजिक्स में यूज कहाँ पे आएगा। तो आप एक सवाल लिखिए इसके आगे, एक क्वेश्चन में आप ऐसे लिख लो, कल आपको बताया भी था वैसे तो आप क्वेश्चन में सब ऐसे लिख लो। इंग्लिश में मैं लिखवा देता हूँ, हिंदी में भी लिखवा दूंगा, ऐसे लिख लेना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। हिंदी में लिखवाता हूँ अभी, पहले आप इंग्लिश में लिख लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल व्हेन रेडियस बराबर 2 मीटर। चलिए, तो ये आप लिख लीजिए अंग्रेजी में, हिंदी में मैं बोल देता हूं। यदि त्रिज्या के परिवर्तन की दर, हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में यहां पे लिखा हुआ है, और हिंदी में लिख लेना, यदि त्रिज्या के परिवर्तन की दर, यदि त्रिज्या के परिवर्तन की दर 4 मीटर प्रति सेकंड है, यदि त्रिज्या के परिवर्तन की दर 4 मीटर प्रति सेकंड है, तब वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तब वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करें जब इसकी त्रिज्या 2 मीटर होगी। तब वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करें जब इसकी त्रिज्या 2 मीटर होगी। सुनेगा, देश का उज्जवल भविष्य सुनेगा। यहाँ पे बताइए, सबसे पहले आपको याद करना है रेट का मतलब क्या होता है। सर रेट का मतलब होता है, रेट या परिवर्तन या दर हिंदी में लिखवाया है, उसका मतलब होता है टाइम के साथ चीज कैसे बदल रही है, समय के साथ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, इसका मतलब त्रिज्या के परिवर्तन की दर। तो हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप लिख रहे हैं लिखते चलिए कि अगर आपको लिखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, या हिंदी में अगर आप लिख रहे हो त्रिज्या के परिवर्तन की दर, इसका मतलब समझ में आना चाहिए। ये तो इंग्लिश या हिंदी लिखी हुई है, फिजिक्स में इसका मतलब आ जाएगा dr/dt, ये मतलब होता है, ठीक है। परिवर्तन करना है अपने को, चेंज करना है, लेकिन दर लिखा हुआ है ना, रेट लिखा हुआ है या दर लिखा हुआ है, इसका मतलब अवकलन या डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करोगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, समय के सापेक्ष। तो ये dr/dt दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड, है ना, यूनिट और इकाई के साथ। ये तो हमें समझ में आना चाहिए। और पूरी फिजिक्स में कभी भी आए रेट परिवर्तन, है ना, पढ़ाई के परिवर्तन की दर, तो ऊपर लिखेंगे डी पढ़ाई और नीचे लिख देंगे dt, खाने के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फूड हैबिट्स, तो डी ऊपर खाना फूड कुछ भी लिख देना, नीचे dt आ जाएगा। तो याद करना है दर का मतलब यही है, टाइम या समय के सापेक्ष अवकलन। अब इसमें और निकालना क्या है अपने को, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, निकालना क्या है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। इसका मतलब हमें ज्ञात क्या करना है, फिर से लिखेंगे अपन, आराम से हौले हौले लिखते चलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ये निकालना है। या हिंदी में आपने लिखा होगा क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। अब बताओ, वापस से रेट या दर दिख रहा है, यहाँ पे दर या रेट दिख रहा है, इसका मतलब फिर से आपको एरिया का डिफरेंशिएशन, एरिया का अवकलन करना पड़ेगा, किसके सापेक्ष, टाइम या समय के सापेक्ष। यही आंसर है आपका भाई, dA/dt निकालना है आपको। तो क्वेश्चन में समझना आपकी जो जो बोला जा रहा है किस तरीके से वैल्यूज आएंगी, तो निकाल लो यहाँ से dA/dt, पेन चलाओ, आंसर आना चाहिए आपको।
क्या ए का फॉर्मूला वृत्त के लिए पाई आर स्क्वायर होता है? ठीक है, हमें निकालना क्या था? हमें निकालना है डी ए बाई डी टी। सवाल आएंगे आपके फिजिक्स में सारे, उस वक्त बता देना। हमें निकालना है डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी निकालना है, लेकिन ए तो सर आर पे निर्भर कर रहा है। जब ए आर पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है, तो हम तो डी ए बाई डी आर निकाल सकते हैं सर, इसलिए निकालेंगे तो हम डी ए बाई डी आर ही। लेकिन आपका मन भी रखेंगे सर, आपने नीचे डी टी लिखा है, इधर डी टी रख दो, ऊपर डी आर जरूर आ जाएगा, ताकि डी आर से डी आर कैंसिल हो जाए, बन वही जाएगा डी ए बाई डी टी। ये सब फिजिक्स में यूज आएगा आपके। आप पढ़ोगे ना 12th की फिजिक्स, EMI पढ़ोगे, उसमें बहुत सारे सवाल आएंगे। लोगों को अंग्रेजी हिंदी समझ में नहीं आती है, इसलिए अभी जो जो बताया जा रहा है ये भैया याद कर लेने का, जो जो बोला जा रहा है तरीका है सामने वाले से पता लगाने का कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है। हम बोलेंगे परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, संवेग के परिवर्तन की दर, न्यूटन का लॉ है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, तो उसमें आएगा ये। अब बताना डी पी बाई डी टी, पी मतलब मोमेंटम, संवेग हो जाएगा, तो वहां पे बताना है आपको। तो प्लीज अब आंसर आ गया, बोलिए डी ए बाई डी आर। डी ए बाई डी आर मतलब इसका अवकलन, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? तो पाई का पाई, और बोलो आर स्क्वायर था तो पावर नीचे लिखेंगे और पावर में से एक कम कर देंगे। समझ रहे हो क्या? डी ए बाई डी आर का मतलब क्या होगा? इसका अवकलन, इसका डिफरेंशिएशन, पाई तो पाई रह गया, आर स्क्वायर का 2 और आगे डी आर बाई डी टी, वो तो डी आर बाई डी टी को डी आर बाई डी टी लिख लो। अब सवाल पढ़ लो, सवाल ने बोला हुआ है यही निकालना था मैं, डी ए बाई डी टी, और आंसर आ गया पाई 2। हमें जब डी ए बाई डी टी निकालना है तब रेडियस या त्रिज्या कितनी दी थी? 2 दे रखी थी, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 4 दे रखी थी। आंसर आ गया आपके पास 4 4 16 पाई, 16 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 16 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो सॉल्व कर लेना, एप्लीकेशंस चल रही हैं, आपको याद करना है, क्योंकि अपने मैथ्स नहीं आएगी, अपने तो फिजिक्स आएगी ना, तो आपके ये अवकलन डिफरेंशिएशन आपको निकालना पड़ जाएगा। कैसे निकालना पड़ जाएगा? पूछेगा वो कि परिवर्तन निकालिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष परिवर्तन, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज, इसका मतलब नीचे टाइम आएगा, और टाइम बोलेगा नहीं, बोलेगा रेट या दर। रेट का मतलब है टाइम से कैसे चीजें बदल रही हैं, है ना, और टाइम के साथ चीजें बदलती हैं। टाइम के साथ जैसे आप और जवान होते जाओगे, टाइम के साथ फिर सफेद बाल आने लग जाएंगे, तो टाइम के साथ सब चीजें बदलती हैं। फिजिक्स में भी टाइम के साथ सारी चीजें बदलेंगी, सारी चीजें। तो हम रेट जब भी बोले तो नीचे टाइम डी टी, और ऊपर हम बोलेंगे किसका? डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, दूरी का, विस्थापन का, जिसका बोले भैया वैसे कर देने का। चलिए, ये तो एक एप्लीकेशन था ही, इसके आगे कुछ और ज्ञान भी अपने को मिलने की आवश्यकता है। तो इसके आगे अपन एक पॉइंट और याद रखेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स, इसी को अवकलन या डिफरेंशिएशन बोला था। आज से इसी को आप स्लोप बोलने वाले हो, इसी को आप क्या बोलने वाले हो? स्लोप या ढाल। स्लोप या ढाल वो आपको मैंने पढ़ा रखी है पहले ही, ठीक है। तो स्लोप या ढाल इसको बोलने वाले। स्लोप या ढाल की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, टेन थीटा होती थी, याद रखेंगे, ये सब इसके एप्लीकेशंस हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लीज याद रखेंगे, स्लोप को भी कहते हैं, ढाल को भी कहते हैं। थीटा हमेशा कहां से आता है? प्लस एक्स डायरेक्शन से। प्लस एक्स डायरेक्शन, इधर वाली डायरेक्शन प्लस एक्स डायरेक्शन होती है, और प्लस एक्स डायरेक्शन से किधर घूमना पड़ता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ता है, याद करना है। और डी वाई बाई डी एक्स की जो डायरेक्शन होती है, जो दिशा होती है, वो क्या होती है? स्पर्श रेखीय या टेंजेंशियल। स्पर्श रेखीय, ये सब आपको पहले बताया हुआ है, बस एक नया ज्ञान और मिला है अपने को कि डी वाई बाई डी एक्स को ही आज से आपको क्या कहना है? स्लोप कहना है, ढाल कहना है। लास्ट में ये भी खत्म होने वाला है, ये डिफरेंशिएशन, सारी चीजें लिख देंगे कि डी वाई बाई डी एक्स का क्या मतलब होगा। तो ये प्लीज याद कर लेना। और ये जो जो बोला जा रहा है यहाँ पे कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब स्लोप भी होता है, ढाल भी होता है, सारी चीजें याद करनी है अपने को। तो आप इसमें क्या करने वाले हैं? हर चीज जो भी लिखी हुई है उसका एक एक एग्जाम्पल लिखते चलेंगे। चलिए, एग्जाम्पल में ये बनाइए, ये ग्राफ है v का। v मतलब वेग, मतलब वेलोसिटी, मतलब मीटर पर सेकेंड, ये टाइम t है सेकेंड में, और आपको इस तरीके से ये बोल दिया गया है, ये ग्राफ दिया गया है। ये बना लेना 5 सेकेंड, और ये बना लेना 10 सेकेंड, और ये बना लेना 20 मीटर पर सेकेंड,
और अपने को क्वेश्चन में बोला गया है, ये ग्राफ है और अपने को क्वेश्चन में बोला गया है dv बाई dt निकालना है, हमें dv बाई dt निकालना है। पहले क्वेश्चन में t बराबर 2 सेकंड पे और दूसरे क्वेश्चन में t बराबर 6 सेकंड पे। तो dv बाई dt निकालना था अपने को। सिंपल सिंपल बस पॉइंट याद करने हैं कि जो जो बोला जा रहा है उनको याद कर लेने का, क्या क्या पॉइंट है, कैसे इनको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर लिखते चलेंगे। चलिए, खुशी और मुस्कान के साथ, मन की खुशी और मन की मुस्कान के साथ बताइए अपने को निकालना क्या है। अपने को निकालना है dv बाई dt। क्या v को y एक्सिस पे लिखा गया है तो लिख देंगे ये dy है सर। क्या t को x एक्सिस पर लिखा गया है, ये dx है सर। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। इसका मतलब हमें क्या निकालनी है, ढाल निकालनी है। पहले तो पता लगाएं सवाल में क्या फाइंड आउट करना है, क्या ज्ञात करना है। चलिए, ये निकालना था। उसके बाद पहला क्वेश्चन कितने टाइम पर निकालना था पहले सवाल में, 2 सेकंड पर। तो 2 सेकंड कहीं होगा, ये 0 है, ये 5 है, तो 0 से 5 के बीच में कहीं 2 सेकंड आएगा, यहाँ पे 2 सेकंड आएगा। तो 2 सेकंड, ये इस पॉइंट पे जो टाइम हो रहा होगा उसी को क्या बोलेंगे अपन, 2 सेकंड। और आपको ढाल या स्लोप निकालना है तो अपने को टेंजेंट चाहिए, स्पर्श रेखा चाहिए, मतलब एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। क्या लाइन यहाँ पे पहले से दी हुई है तो लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर लाइन नहीं दी होती तो हम स्पर्श रेखा या टेंजेंट बनाते, लेकिन नहीं दे रखी होती तब करते वो सब। अभी दे रखी है तो लाइन ठीक है। अब आपको केवल क्या निकालना है, tan थीटा। तो dv बाई dt की वैल्यू हो जाएगी tan थीटा। ठीक है, tan थीटा का आंसर बताइए। साइन या चिन्ह खुद से लगाना पड़ेगा। क्या इस रेखा का प्यार प्लस x की तरफ है, ये रेखा किधर झुकी हुई है, स्ट्रेट लाइन किधर झुकी हुई है, प्लस x की तरफ, तो आंसर प्लस में आएगा। ये प्लस खुद से लगाना है, समझ रहे हो क्या। और tan थीटा तो बचपन की मैडम को याद करो, प्यारी प्यारी मैडम ने क्या बोला था, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। बताइए, ये जो रेखा है इस रेखा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस, लंब बटे आधार। ये लंब कितना है 20 और आधार कितना दिख रहा है, बेस कितना दिख रहा है 5, तो 20 अपॉन 5 आ जाएगा। 20 अपॉन 5 को आप 4 लिखना चाहो बहुत अच्छी बात है, 4 आ जाएगा अपने पास। तो tan थीटा निकालना है, प्लस माइनस खुद से लगाएंगे अपन। ये पहला सवाल था, कब निकाल रहे थे अपन, 2 सेकंड पे। अभी दूसरा सवाल, और ये सब चीजें पहले थोड़ी बहुत बताई हुई हैं और नहीं भी आती हो तो सीख लो आप। जैसे दूसरे सवाल में भी हमें क्या निकालना है, dv बाई dt निकालना है, लेकिन कौन से टाइम पे निकालना है, 6 सेकंड पे। अब dv बाई dt दिखा तो पहले मैं फिजिक्स में सोचूंगा v कहाँ पे लिखा हुआ है, y पे, t कहाँ पे लिखा हुआ है, x पे, यानी मेरे को dy बाई dx निकालना है। याद करेंगे dy बाई dx की डायरेक्शन किधर होगी, dy बाई dx की दिशा किधर होगी, टेंजेंट बनाइए, स्पर्श रेखा बनाइए, रेखा बनाइए, रेखा। रेखा तो पहले से है, बनाने की जरूरत नहीं है रेखा को, तो स्ट्रेट लाइन पहले से दे रखी है। 6 सेकंड, 6 सेकंड क्या 5 और 10 के बीच में आएगा, यानी इसी रेखा की बात चल रही है, क्योंकि यहीं कहीं पे 6 सेकंड आ जाएगा। इस रेखा की बात चल रही है, इस स्ट्रेट लाइन की बात चल रही है। अगर यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं होती तब बनाते हैं अपन ये। लेकिन अब बताओ इस रेखा का प्यार किधर, ये वाली रेखा किधर झुकी हुई है, माइनस एक्स की तरफ। और अगर माइनस एक्स की तरफ झुकी हुई है तो आंसर तो माइनस में ही आएगा, और आंसर तो tan थीटा ही है। बस tan थीटा निकाल लो। कौन सी रेखा के लिए, अब जिस रेखा के लिए tan थीटा चाहिए, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, इसका परपेंडिकुलर, इसका लंब ये हो जाएगा, वही परपेंडिकुलर या लंब इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर या लंब, और ये क्या हो जाएगा, इसका बेस या आधार हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर कितना है 20 है, और ये बेस या आधार कितना है 5 से 10 के बीच में 5 ही आएगा। तो वापस से 20/5 तो आएगा, लेकिन माइनस के कारण कितना आएगा, -4। याद करना है हर बार dy बाई dx की वैल्यू tan थीटा ही होगी, हर बार tan थीटा, प्लस माइनस तुम्हें खुद से लगाना है ना। परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ ट्राइंगल कभी नेगेटिव नहीं होती। ऐसा ट्राइंगल बनाओ जिसकी भुजा -1 हो, इसका मतलब उसको धो सामने वाले को, समझ रहे हो क्या। तो आंसर तो tan थीटा का हमेशा प्लस में ही आएगा, लेकिन ये dy बाई dx कुछ भी हो सकता है। अगर dy बाई dx इधर झुका हुआ है प्लस में,
इधर झुका हुआ है माइनस में, याद करना मैं लास्ट में, और ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, इधर झुकेगा प्लस में, इधर झुकेगा माइनस में, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज हो जाएगा तो 0, और वर्टिकल हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर हो जाएगा तो अनंत इन्फिनिट, ये पहले लिखवाया हुआ था आपको, तो इसलिए इसके डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। आपको याद रखना है एप्लीकेशन कहाँ कहाँ ये काम आएगा, तो चीजें याद कर लेना, मैथ्स है फिजिक्स नहीं है, ये याद होगी तब तुम्हें फिजिक्स आसान लगेगी कि हाँ ये सब चीजें तो पहले से आती हैं अपने को। तो याद करना है dy/dx या dv/dt, ऐसे कोई भी राशि दी हुई है उसको tan थीटा के बराबर मानना है, डायरेक्शन या दिशा किधर माननी पड़ेगी अपने को, वो माननी पड़ेगी टेंजेंशियल या स्पर्शरेखीय। फिर यहीं पे आपको एक इसका एप्लीकेशन और देखेंगे अपन, आखिरी एप्लीकेशन, उसमें लिखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा, अधिकतम व न्यूनतम मान, अधिकतम व न्यूनतम मान। सारा डिफरेंशिएशन खत्म हो रहा है और लेक्चर्स ऐप पर हैं, उनको बार बार देख सकते हो आप, वरना वापस से फेज 2 में पढ़ाया जाएगा तब भी पढ़ सकते हो, लेकिन चीजें समझना, अभी फिजिक्स के लायक बना रहे हैं आपको, है ना। तो फिजिक्स पहले चुनती है कि किसको मैं समझ में आऊंगी, किसके ऊपर से जाऊंगी, तो इसलिए आप पहले फिजिक्स पढ़ने के लायक बना रहे हैं आपको। शक्लें आपकी हैं ही सुंदर, इसका मतलब फिजिक्स पढ़ने लायक आप बिल्कुल हो, बस ये थोड़ी बहुत चीजें और आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब मेरे को कुछ ज्ञान से बेहोश करने की कोशिश करेंगे आप। बताइए, आपको स्लोप बढ़ता और घटता बताया था मैंने, स्लोप कब बढ़ता था, ढाल कब बढ़ती थी, ऐसा कुछ बताया था कि आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर स्लोप बढ़ता था। एक ही लाइन थी, ये लाइन ऐसे दिख रही है क्या, ये वाली लाइन, स्लोप अभी बताया ना, स्लोप या ढाल की डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंशियल, यानी कि ये लाइन जो है यही क्या है, स्लोप है। अब ये लाइन यहां से यहां आ गई, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गई, क्या ये घड़ी के विपरीत घूम गई, बोल देना स्लोप इसका क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। वो देखना पड़ेगा अब कि आपको बताया था 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में प्लस रहता है, क्योंकि किधर झुकी हुई है, इधर झुकी हुई है, और 90 से 180 के बीच में माइनस रहता है। लेकिन टोटल मिला के हमने क्या बोल दिया था कि स्लोप हमेशा आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। याद है ना ये सब आपको। तो अब यहीं से अपने पास कुछ पॉइंट आ जाएगा। देखो, मैक्सिमा मिनिमा के लिए आप फटाफट ये बना लो, ये बनाइए y, ये बनाइए x, और इसमें बना लेते हैं एक ग्राफ। चलिए ये बना लेते हैं ऐसे। बताओ, ये वक्र, ये ग्राफ दिया हुआ है, तो भगवान के लिए बताइए, यहाँ पे मैक्सिमम या अधिकतम मान दिख रहा है क्या कहीं पे? बताइए, इस पॉइंट से ऊपर y हो सकता है क्या? तो बस यहीं पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अधिकतम या मैक्सिमम। समझ रहे हो गया? यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अधिकतम या मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे बताइए, इस पॉइंट पे dy/dx निकालता मैं, इस पॉइंट पे निकालता dy/dx, सब लिखते चलेंगे। क्या dy/dx को तुम बहुत प्यार से स्लोप कहते थे या ढाल कहते थे, और इसकी डायरेक्शन क्या होती थी, इसकी दिशा होती थी टेंजेंट बनाना पड़ेगा, स्पर्श रेखा। यहाँ पे रेखा दिख रही है क्या? नहीं, यहाँ पे तो ऐसे घुमा हुआ दिख रहा है। तो अब रेखा को तुम्हें बनाना पड़ेगा, रेखा या स्ट्रेट लाइन बनाओ। कैसे बनाओगे? इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना आता है क्या? इसको टेंजेंट कहेंगे, किसी को स्पर्श रेखा कहेंगे। समझ रहे हो क्या? या तो मेरे को स्ट्रेट लाइन दे दो तो dy/dx आसान है, नहीं दोगे तो रेखा से प्यार है अपने को, बिना रेखा के ये dy/dx नहीं आएगा। या तो रेखा दो, नहीं दोगे तो अपन बनाएंगे रेखा, उसके बाद ही आंसर आएगा भैया। नहीं दिया तुमने, हमने बना लिया। और रेखा तो बहुत सारी बन सकती है, स्ट्रेट लाइन तो बहुत सारी बन सकती है, लेकिन ऐसी बनानी है जो टेंजेंट, टेंजेंट मतलब इसको टच कर रही है। बताइए, ये लाइन 0 डिग्री का एंगल बना रही है और इसका स्लोप भी आपको बता रखा था 0 होता है। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। समझ रहे हो क्या? तो इसका स्लोप 0 होना चाहिए, मतलब इसका dy/dx भी कितना होना चाहिए? 0। आज से याद करेंगे, अगर dy/dx 0 है, dy/dx क्या है? 0 है, इसका मतलब वहां पे y मैक्सिमम होगा। पूरी फिजिक्स के लिए मैंने आपसे बोला कि एरिया को मैक्सिमम कर दो, क्षेत्रफल को अधिकतम कर दो, तो आप क्या करेंगे? उसका डिफरेंशिएशन 0 कर देंगे। y मैक्सिमम था, y अधिकतम था, तो बताइए y का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है?
0 आ रहा है। समझ रहे हो क्या? याद करना है अपने को, बिल्कुल आसानी से याद करना है अपने को। और इसी में मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूं। बताओ x यहां से बढ़ना चाहिए, यहां पे x 0 था और यहां से आगे जा रहे हैं ना अपन। बताओ यहां से अगर आगे जा रहे हैं तो ग्राफ का स्लोप क्या हुआ है? देखो मैं यहां से आगे जा रहा हूं, यहां से ऐसे मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं या एंटी क्लॉकवाइज? मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं ना, ऐसे ही तो जाएंगे ना आगे अपन। तो बताओ मैं क्लॉकवाइज घूमा हूं, क्लॉकवाइज घूमने का मतलब स्लोप क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। स्लोप क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो स्लोप क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। स्लोप डिक्रीज करना चाहिए। ये बताइए मेरे को, जो चीज डिक्रीज हो रही है, जो चीज कम हो रही है, उसका चेंज क्या होगा? जो चीज कम हो रही है, मान लीजिए तुम्हारे पास 10 रुपए होते, शक्ल तुम्हारी पसंद आई होती, मैंने मारा होता एक थप्पड़ और 10 रुपए भी छीन लिए होते, क्या रुपए कम हो गए? स्लोप भी कम हो, रुपए कम हो गए क्या? बताओ रुपए का डिफरेंस कितना है? रुपए का अंतर, अंतर या डिफरेंस का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। पहले मेरे पास थे 10 रुपए, सर का जोरदार तमाचा खाने के बाद हो गए 0 रुपए, तो फाइनल हो गया 0 माइनस 10। क्या आंसर -10 आ गया? जो चीज कम हो रही है उसका डिफरेंस हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। आएगा। पहले तुम्हारे पास 100 रुपए थे, उसका जोरदार थप्पड़ लगा और अब 0 रुपए, तो फाइनल हो गया 0 माइनस 100, यानी डिफरेंस या अंतर कितना आया? नेगेटिव। तो याद रखना है, क्योंकि स्लोप कम हो रहा है तो स्लोप का चेंज क्या होगा? ढाल का परिवर्तन क्या होगा? वो नेगेटिव आएगा। ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है? d/dx ऑफ स्लोप। क्या होता है इसका मतलब? x को चेंज करने पर स्लोप चेंज होगा, ये होता है ना इसका मतलब। तो मैं यहां से यहां बढ़ा तो x चेंज हुआ, x चेंज हुआ तो स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। चेंज, इसका मतलब बताया था आपको, x को बदलने पर स्लोप कैसे बदलता है। मैं आगे चीजें रटवा भी दूंगा, लेकिन पहले मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के पास भेजा होगा, कुछ लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये समझने का क्या क्या बोला जा रहा है। और 2-3 दिन क्लास आए होगे तभी समझ में आएगा। तो रटवाना पर्पस नहीं है, फिजिक्स समझा रहा हूँ मैं आपको। इस लाइन में ऐसे आगे बढ़ रहे हैं तो एक्स चेंज हो रहा है। ग्राफ भी तो ऐसे ही बनाया ना आपने, ऐसे ऐसे चलाया था येलो वाला पेन। और कैसे घूमे थे आप? क्लॉकवाइज घूमे थे। क्लॉकवाइज घूमने पे याद करना है, स्लोप हमेशा क्या होता है? कम होता है। कम, कोई चीज कम हो रही है तो उसका चेंज क्या होगा? नेगेटिव। कोई चीज कम हो रही है तो उसका परिवर्तन क्या होगा? नेगेटिव। कम होती जा रही है, पहले 10 थी अब 5 हो गई, बताओ चेंज कितना आएगा? 5 माइनस 10, -5 से कम हो गई। 10 से 5 का मतलब क्या बोलोगे? -5 हो गया उसमें। समझ रहे हो क्या? 5 से 10 हो गई सर, +10 हो गया उसमें। 10 से 0 हो गया मतलब -10 हो गया उसमें। समझ में आना चाहिए ना। तो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यही था। ये पढ़ा लिखा आदमी क्या बोलेगा? एक्स बदलने पे स्लोप कैसा बदला? नेगेटिव हो गया, इसका मतलब उसमें कमी आ रही है। समझ रहे हो क्या? लेकिन स्लोप का खुद का फॉर्मूला क्या था? dy/dx था। स्लोप या ढाल का खुद का फॉर्मूला क्या था? dy/dx। तो ये क्या लिखा हुआ है? d/dx, और स्लोप की जगह लिखा हुआ है dy/dx। इसको आज से पढ़ेंगे डबल डिफरेंशिएशन। dy/dx का मतलब एक बार अवकलन, और फिर वापस से उसका क्या करना पड़ेगा? अवकलन या डिफरेंशिएशन। उसको हम बोलेंगे d2y/dx²। ये क्या है? स्लोप का फिर से डिफरेंशिएशन। ये अगर लेस देन 0 है, नेगेटिव का मतलब क्या है? जब ये ऋणात्मक है तब भैया y होगा मैक्सिमम। ये मैंने समझाने का प्रयास किया है और प्रयास में मैं हमेशा सफल होता हूं वैसे तो आप ये फटाफट लिखो और इसके बाद मैं आपको याद करवाता हूं चीजें। बार बार याद करना है अपने को कि डिफरेंशिएशन या अवकलन का मतलब क्या है। कोई पूछे dy/dx का क्या मतलब है, बताने का अपने को। dy/dx के बहुत सारे मतलब है। इसको स्लोप बोलते हो, इसको ढाल बोलते हो, और क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है x को बदलने पे y कैसे बदला। नहीं बदला तो 0 दे दो सर आंसर, और अगर बदल रहा है तो आंसर बताओ कैसे बदल रहा है। ठीक है, x को बदलने पे y कैसे बदल रहा है, उसका आंसर है ये। और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अपन ने स्लोप लिख रखा है। तो अभी याद करना है कुल मिला के। अब एक लाइन याद कर लेना आप। आपने जीवन भर उल्टे काम ही किए, आज उल्टा काम करोगे तो आंसर आएगा। आज से तुमसे कोई पूछ ले कि y है मैक्सिमम, y है अधिकतम, तो आपको y का डिफरेंशिएशन
या y का अवकलन कितना करना है, 0 याद करना है। समझ रहे हो, ये लिखा हुआ है। अगर y यहाँ पे इस बिंदु पे y क्या था, मैक्सिमम था, और y मैक्सिमम था उस वक्त dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई, 0। अब समझना रखो साइड में। अब डायरेक्टली याद करो कि अगर y मैक्सिमम है, y अधिकतम है, तो उसका अवकलन, उसका डिफरेंशिएशन कितना करना है, 0। और उसका दूसरा डिफरेंशिएशन ऐसे याद करो, मैक्सिमम का मतलब ज्यादा होता है ना, ज्यादा का मतलब प्लस होता है, उल्टा कर दो, दूसरा डिफरेंशिएशन होना चाहिए नेगेटिव। अगर दूसरा डिफरेंशिएशन का आंसर नेगेटिव आया तो y क्या मिलेगा, मैक्सिमम। उल्टा, माइनस का मतलब तो कम होता है, लेकिन y क्या होगा, वहां पे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। उल्टा होता है, उल्टा, दूसरा डिफरेंशिएशन हमेशा उल्टा आएगा। अभी y अगर मिनिमम होगा, y मिनिमम मतलब छोटा, तब दूसरा डिफरेंशिएशन वहां पे अभी आप देखोगे क्या आने वाला है, प्लस में आने वाला है। ठीक है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, एक साथ लिख भी देंगे। तो ये सब आप लिख लो, इसको अपन आगे और समझते हैं। ये जो भी समझा हुआ है यही काम मिनिमम के लिए करो, अभी सब समझ में आ जाएगा आपको कि क्या क्या बताया जा रहा है। याद कर लेना, कुछ भी समझ में नहीं आए, तन बदन में आग लग जाए, तुरंत बता दो, सर तन बदन में आग लगी हुई, बताओ क्या हो गया, ये दुनिया गोल हो गई। यही चीज मैं फिर से समझाता हूँ, लेकिन मैं दूसरे के लिए समझाता हूँ, तुम मदद करना मेरी, देखना आपको समझ में आ जाएगा। देखो, इसमें वापस से अपन ग्राफ बनाते हैं और बताना मेरे को, और ऐसे समझाना कि तुम समझा रहे हो, कोई तुमसे पूछ रहा है कि भाई ये क्या क्या है, तो अपने आप तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। देखो, इस बार मैंने ऐसा ग्राफ बना लिया, ऐसा कोई वक्र बना लिया। अब बताना चालू करो, आप बताओ y मिनिमम होगा यहाँ पे कि मैक्सिमम होगा, मिनिमम। बताओ, इस पॉइंट से नीचे तो ग्राफ जा नहीं रहा है, तो यही वाला जो पॉइंट है यहाँ पे y क्या होगा, मिनिमम होगा। दिख रहा है ना, यहाँ पे y मिनिमम होगा। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, अगर यहाँ y मिनिमम है तो इस पॉइंट पर स्लोप बताइए। स्लोप या ढाल के लिए मेरे को टेंजेंट चाहिए, मेरे को रेखा चाहिए। रेखा दी नहीं है तुमने, बुरा मान जाऊंगा मैं, तो रेखा बनाऊंगा मैं। ये बना ली मैंने रेखा। बताओ, क्या ये रेखा भी हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है? इसीलिए इस पॉइंट पर फिर से dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 0। समझ रहे हो क्या? यानी फिर से मैंने याद किया, अगर y होगा मिनिमम, इसका मतलब है dy बाई डी एक्स को कितना होना पड़ेगा, 0। याद करना है। अब बताइए मेरे को, जब मैंने ये ग्राफ बनाया है ना, मैं इसकी वैल्यू जानना चाहता हूं आपसे, दूसरी वैल्यू जानना चाहता हूं मैं इसकी, डी स्लोप बटा डी एक्स। बताओ इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा एक्स चेंज करने पर स्लोप कैसा चेंज हुआ। एक्स बढ़ाया है मैंने, पहले यहाँ पे एक्स 0 था, यहां से आगे जाता हूं मैं ग्राफ बनाते हुए। बताओ, मैं ग्राफ यहां से यहां जा रहा हूं, ऐसे बढ़ा दिया क्या मैंने, यहां से आगे जा रहा हूं मैं। बताओ ये मैं कैसे घुमाऊं? क्या मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर स्लोप क्या होता था सर? बढ़ता था, स्लोप बढ़ता था। और स्लोप बढ़ेगा तो पहले 10 रुपए थे, अब नीरज सर खुश हो गए, तुम्हें 100 रुपए और दे दिए, तुम्हारे पास 110 रुपया होगा। नहीं कभी ऐसा, सोचो, बस सोचो, मनी मन खुश हो जाओ, पहले 10 रुपए 100 रुपए और मिले 110 रुपया, तो बताओ 100 रुपए बढ़ गए तुम्हारे पास। कोई चीज बढ़ रही है तो उसका चेंज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो x को बढ़ाने पर स्लोप बढ़ता है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसे न लिखकर इसको हम और गंदे तरीके से क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। स्लोप का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, एक बार अवकलन, और एक बार और, तो ये 2 क्या बता रहा है, 2 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार अवकलन, और वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। और बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई हो ही नहीं सकता, भूल ही नहीं हो सकती। अगर तुम्हें याद है पहले की क्लास कि एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे स्लोप क्या होता था, बढ़ता था। अब वो बना लो तुम, एंटी क्लॉकवाइज है तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब दूसरा डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। तो कुल मिला के ये मैंने तो सब समझाया है, लेकिन अभी भी तुम्हें ऐसा लगे नहीं सर वो बात नहीं है आप, तो वो बात अगर मेरे में नहीं हो तो तुम डायरेक्टली एक चीज याद करने वाले हो अब। ठीक है, तो ये सब समझाने के बाद ये सब लिख लेना जो भी बताया हुआ है। इसमें अगर ये सब आपने लिख लिया हो तो अपन तो अब डायरेक्टली एक चीज लिख रहे हैं, वो याद कर लो बस कि मैक्सिमम मिनिमम होने पे क्या होगा। पूरी फिजिक्स में यही करना है अपने को, पूरी फिजिक्स में। ठीक है, तो आप इसमें प्लीज ऐसे लिख लेना, आपसे कोई पूछे
कि y को करना है मैक्सिमम या कोई पूछे y को करना है मिनिमम, तो भगवान के लिए आप dy/dx को कितना कर देना, 0। याद करना है, अगर y मैक्सिमम होगा, y अधिकतम होगा, तो उसका पहला डिफरेंशिएशन जो भी आया, उसका पहला अवकलन जो भी आया, उसको कितना कर दो, 0। और पता लगाने के लिए कि वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है, उल्टा 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 सोचना है। उल्टा तो सर हम बचपन से सोचते थे, आज क्या कह दिया आपने, y मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ज्यादा, ज्यादा पे आना चाहिए कम, कम का मतलब होता है नेगेटिव। अगर दूसरा डिफरेंशिएशन माइनस है तो मतलब y वहां पे क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम। ऐसा क्यों याद करा रहा हूं, क्योंकि अगर कोई बोलता y मिनिमम है तब भी dy/dx कितना आता, 0। क्योंकि तुम जो स्ट्रेट लाइन बनाते वो ऐसी आती, चाहे मैक्सिमम बनाओगे चाहे मिनिमम बताओ। ये कोई ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है y और x का, बताइए ये ग्राफ है, बताओ कहाँ है मैक्सिमम कहाँ है मिनिमम। इस ग्राफ में यहाँ है मैक्सिमम और यहाँ है मिनिमम, दोनों पे ही स्लोप क्या है, दोनों पे ही ढाल क्या है, 0 है। लेकिन पता कैसे चलेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, दूसरा डिफरेंशिएशन। समझ रहे हो क्या, यहां पर भी स्लोप 0 है, यहां पर भी स्लोप 0 है, तो फिर स्लोप 0 है तो डिफरेंशिएशन 0 से ये तो पता लग गया कि वहां या तो y मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा, लेकिन ये पता नहीं लगा कि मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा। दूसरा डिफरेंशिएशन कर लो, और दूसरे डिफरेंशिएशन में उल्टा सोचो, उल्टा सोचने में बहुत मजा आता है। बताओ y मिनिमम, मिनिमम मतलब कम से कम, कम से कम मतलब ज्यादा कर दो, पॉजिटिव कर दो। दूसरा डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। समझ रहे हो क्या, ये याद करना है। ये मैथ्स है, हम 7 दिन तक पढ़ाते हैं इन लोगों को मैथ्स में, मैक्सिमा मिनिमा। तुम्हें 5 मिनट में पढ़ा दिया बस। समझ रहे हो क्या, मैथ्स वालों को 7 दिन तक पढ़ाते हैं, ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, बहुत सारी चीजें उन्हें बताते हैं अपन, है ना। बट अपनी फिजिक्स में केवल इतना ही आपको याद करना है। मैं बोल दूं आज से, फिर से लिखेंगे एक बार। वैसे आप, क्योंकि आपके मामा का नाम गजनी है इसलिए आप भूल जाओगे, मैं फिजिक्स में बार बार याद कराऊंगा। ऐसे नहीं कोई अपने मामा को ले आए मेरे से लड़वाने की, ये आपको बेइज्जत करता रहता है आदमी, ऐसे नहीं है। अपन फुल सादर रेस्पेक्ट है सबके लिए। तो इसमें ये है, मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ वेलोसिटी आपको दे रखी है फंक्शन ऑफ टी, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टी, वेलोसिटी मतलब वेग दे रखी है, और वेग आपको दे रखी है टी के पदों में। समझ गए क्या, कि वेलोसिटी वेग आपको दे दिया टी स्क्वायर, या v आपको दे दिया टी क्यूब, कुछ भी दे सकते हैं हम सवाल में। और अब हमने आपसे पूछ लिया कि बताइए v मैक्सिमम के लिए आप क्या करोगे और v मिनिमम के लिए आप क्या करोगे। बस लिखते चलो। बताओ चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, उसका डिफरेंशिएशन, उसका अवकलन कितना करना पड़ेगा, 0। लेकिन v t में है ना, तो डिफरेंशिएशन को भी क्या लिखोगे, dv/dt। समझ रहे हो क्या, वो 0 होना चाहिए, चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, dv/dt तो कितना आ जाएगा, 0, दोनों भाई। लेकिन एक ही चीज याद करनी है कि अगर मिनिमम या मैक्सिमम चाहिए तो उल्टा कर रहा है। मैक्सिमम मतलब ज्यादा, ज्यादा पे आना चाहिए, कम, कम का मतलब नेगेटिव। क्या चीज नेगेटिव, दूसरा d² v/dt² नेगेटिव। यहां मिनिमम था, मिनिमम मतलब कम, कम का उल्टा मतलब प्लस कर देना, तो d²v/dt² वो आना चाहिए प्लस, उल्टा कर देना भैया, उल्टा। और कोई कंफ्यूजन हो तो ऐसे ग्राफ बना लेना ना रफ में। बताओ ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो अगर ये ग्राफ ऐसे बनाया तो क्या यहाँ पे मिनिमम मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है। और मिनिमम में क्या तुम कैसे घूम रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ता है तो प्लस आना चाहिए भैया, दूसरा डिफरेंशिएशन। और क्या है, अभी तुम ऐसे बना रहे हो तो कैसे घूम रहे हो, क्लॉकवाइज। और क्या मैक्सिमम दिख रहा है यहाँ पे, अधिकतम दिख रहा है यहाँ पे, तो क्लॉकवाइज में तो स्लोप घटता था, अब पहली क्लास घटता था, तो डबल डिफरेंशिएशन माइनस आना चाहिए, और रटने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप ये सब भूल जाओ तो याद कर लेना भैया, अपने को तो डॉक्टर इंजीनियर बनाना है आपको, तो इसलिए सारे आप खुद से समझ भी सकते हो और याद करना याद भी कर सकते हो। तो प्लीज याद करना है अपने को कि अधिकतम या न्यूनतम, मैक्सिमम या मिनिमम के लिए पहला डिफरेंशिएशन, पहला अवकलन वो हमेशा कितना करना है, 0। लेकिन अब पता कैसे लगेगा कि वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है, सर हम एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तब पता लगेगा वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है। आओ इसके बिल्कुल आसान से कुछ सवाल कर लेते हैं।
बिल्कुल आसान से कुछ सवाल। चलिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, y की वैल्यू देश का भविष्य लिखेगा, उज्जवल भविष्य लिखेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो आपको बतानी है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है y की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं है, y की मिनिमम वैल्यू आएगी कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जो भी आएगी वो निकालनी है आपको। तो ये y दिया हुआ है अपने को, तो आंसर में बताते चलेंगे बिल्कुल खुशी और ताजगी के साथ बताते चलिए। अब y को मिनिमम या मैक्सिमम करना हो तो याद करना है कि हमें उसका डिफरेंशिएशन, उसका अवकलन कितना करना पड़ेगा, 0। पहले आप dy बाई dx निकाल लो आराम से, dy बाई dx वो निकाल लीजिए। बताइए dy बाई dx निकालते तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, पावर आएगी नीचे, पावर में से 1 कम कर देना, ठीक है। माइनस 2 का तो 2 रहेगा, x का 1 हो जाता था और 4 का 0 हो जाता था, कांस्टेंट का 0 हो जाता था। ये डिफरेंशिएशन है, ये अवकलन आ गया, ये अवकलन आ चुका है। और इस डिफरेंशिएशन को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 0। यहां पे इस dy बाई dx को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 0। बताइए कितना है dy बाई dx, 2x माइनस 2 बराबर 0। अगर तुम मान लो नहा के नहीं आओगे ना, केवल मुंह धो के आ गए, तुम क्लास में आए, एक क्लास है, मुंह धो लिया अपन ने और सस्ता फॉग लगा लिया, तो ये एकदम सुगंधित माहौल, सर भी बोलेंगे वाह कौन कौन पढ़ना है। मान लो तुम बिना नहाए हुए आओगे तो बैठे बैठे ना तुम्हारा मुंह खुलता रहेगा, उबासियाँ आती रहेंगी और कुछ देर बाद आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा। खोपड़ी में पानी पड़ना चाहिए सुबह सुबह, समझ रहे हो क्या। तब खोपड़ी के अंदर जो कुछ है, जरूरी नहीं है कुछ हो सकता है हम उसे बनाएं, नहीं हो हम उसे पैदा करेंगे उसे इस क्लासेस में, समझ रहे हो क्या। तो खोपड़ी में पानी पड़ेगा तब वो रात की सारी बुरी प्रेत आत्माएं वहीं रह जाएंगी। फिर यहाँ पे आके आप हमारी बात समझोगे, फिर आपको सब समझ में आएगा, समझ रहे हो क्या। सुबह सुबह खोपड़ी में पानी डालना बहुत जरूरी है, और पानी डालने की जरूरत नहीं है, पहले नल खोल दिया करो, उसके बाद क्या कह रहे हो, जब बाल्टी भर जाया करे तो मुंडा दे लिया करो बाल्टी के अंदर पहले पूरा, और जब सांस फूले तब बाहर निकाला करो ऐसे अपने आप, फिर नींद नहीं आएगी तुम्हें पूरे दिन, समझ रहे हो क्या। आप मुंडा बाल्टी के पहले 2-4 बार खाली बाल्टी के अंदर डाला करो और उससे मारा करो अपने खोपड़े, जब जग जाए ना, अच्छा सर रात का नशा था देखो अब नशा दूर हो गया, उसके बाद नहा के आ जाया करो। नहाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये अभी शुरुआत की क्लास है इसलिए ज्ञान दे रहा हूँ। फिजिक्स में कोई भी एक क्लास में आपका आत्मा परमात्मा में मिलन हुआ तो अगली क्लास, उससे अगली क्लास, 2-3 क्लास नील बटा सन्नाटा हो जाएंगे, समझ रहे हो क्या। क्योंकि सब कुछ रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भैया ये संवैधानिक चेतावनी थी। और बाकी लोकतंत्र है, सर मुझे तो सोना है देखो, तो भैया कोई बात नहीं, तो इधर सुनते चलेंगे। बताइए क्या क्या चल रहा था, dy बाई dx, अगर y को मैक्सिमम मिनिमम करना है तो dy बाई dx को 0 करना पड़ेगा। तो dy बाई dx को मैंने कितना कर दिया, 0। यहां से x की वैल्यू 1 आ रही है क्या। अब मेरी समस्या ये है कि x बराबर 1 पर y मिनिमम है कि मैक्सिमम है, क्योंकि मिनिमम भी हो सकता है मैक्सिमम भी हो सकता है, इसीलिए मैंने इसका क्या किया, दूसरा डिफरेंशिएशन किया। एक बार और डिफरेंशिएशन किया, बताओ 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा। ये तो 2 तो नहीं, केवल कांस्टेंट नहीं है ना, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो 2 को नहीं छेड़ना है, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और बाकी -2 का 0 आ जाएगा। क्या ये 2 आ गया, क्या ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव मतलब ज्यादा पे मिलता है कम, यानी x बराबर 1 पे y क्या होगा, मिनिमम होगा, समझ रहे हो क्या। क्योंकि डिफरेंशिएशन 0 करोगे तो जहां पे x 1 होगा वहां पे मिनिमम भी हो सकता है मैक्सिमम भी। तो दूसरा डिफरेंशिएशन आपको बताएगा कि मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा। अगर दूसरा डिफरेंशिएशन प्लस मतलब ज्यादा पे मिलता है कम, उल्टा करना है, कम मिलेगा मतलब मिनिमम। और होगा कितना, y की मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, x की वैल्यू 1 डाल दो यहाँ पे, x 1 ही तो आया है ना, तो y की मिनिमम कितनी होगी, 1 - 2 + 4 यानी 3। y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और ये तुम ओरली भी बता सकते थे, मैंने तुम्हें परवलय या पैराबोला पढ़ाया हुआ है क्या, परवलय पैराबोला, सर पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया आपने। तो बताइए क्या ये y की पावर 1 और x की पावर 2 दिख रहा है, यानी ये 1 की पावर 1 1 की पावर 2 तो परवलय है,
ऐसे ही नहीं कि पहले सर नशे में थे एकदम से जाके, अरे सर ये सही बोला है आपने, फिर नशे में फिर जाके एकदम से, तो ऐसे नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा। तो ये समझ रहे हो क्या, और रिलेट करो चीजों को तो ये याद आ जाएंगी चीजें। तो याद करना है कि जब भी अधिकतम या न्यूनतम राशियां हो रही हैं, मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा है, एक बार डिफरेंशिएशन जीरो करोगे, लेकिन वहां पे मिनिमम भी हो सकता है मैक्सिमम भी हो सकता है, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आप वापस से एक क्वेश्चन और बताइए मेरे को, बताइए इस क्वेश्चन में बताइए वाई मिनिमम और मैक्सिमम, आराम से मिनिमम और मैक्सिमम निकालिए कि क्या आंसर आएगा। वाई मिनिमम और मैक्सिमम, चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, डिफरेंशिएशन या अवकलन वो कितना करना पड़ेगा, जीरो। वाई मिनिमम मैक्सिमम, डिफरेंशिएशन अवकलन कीजिए उसका जीरो, फिर दूसरा आपको बताएगा कि मिनिमम होगा कि मैक्सिमम। मैक्सिमम ही आना चाहिए, वो तो आएगा, वो तो तुम्हें पहले ही बोलना चाहिए था। ग्राफ बनाना सिखाया था क्या, ग्राफ बनाना सिखाया था क्या, इसमें y की पावर 1 है और x की पावर 2 है, तो पैराबोला या परवलय आएगा। और मैंने बताया था ना स्क्वायर के पास कभी माइनस नहीं होना चाहिए, तो जब तुम दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करते तो इधर होता माइनस वाई और इधर होता एक्स स्क्वायर। मुंह किधर खुलता है, जिसकी पावर 1 होती है, तो माइनस वाई की तरफ मुंह खुलेगा, माइनस वाई की तरफ मुंह खुलेगा, ऐसा ग्राफ आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हो जाएगी y की सबसे बड़ी वैल्यू, तो मैक्सिमम ही आएगा यहाँ पे। अब ये तो हमने ग्राफ से बताया, अब हम इक्वेशन से, समीकरण से बताते हैं। सब पढ़ाया हुआ है, आप रिलेट करो कि जो जो पढ़ाया हुआ है सब सही पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, चाहे y मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, प्लीज भगवान के लिए कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लो, वैसे तो बहुत ही शानदार पढ़ाता हूं मैं, सब समझ में आ जाएगा, लेकिन याद करना है y मिनिमम हो कि मैक्सिमम हो, आपको उसका अवकलन पहले निकालना है, डिफरेंशिएशन कितना होगा उसका डिफरेंशिएशन। उसका डिफरेंशिएशन आप निकाल सकते हो, पावर को लिखना है नीचे, पावर में से एक कम करना है, तो 2 नीचे आया, 2 में से एक कम किया 1, और 4x था, x का 1 हो गया, 4 बाकी रह गया। ये जो भी आया है डिफरेंशिएशन, इसको अलग से कितना कर देना, यहीं पे जीरो मत लगाना, अलग से करना, वरना बाद में तुम्हारी मैथ्स और शानदार हो जाती है। तो ये जो भी कुछ आया है, तुम्हें इस डिफरेंशिएशन को कितना करना है, जीरो। तो डिफरेंशिएशन को जब जीरो किया तो क्या 4 बराबर 2x, क्या x बराबर 2 आ गया। x बराबर 2 में मेरी समस्या ये थी कि x बराबर 2 पे y कम से कम आएगा, मिनिमम आएगा, कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आएगा। इस समस्या को दूर करने के लिए एक बार और भगवान के लिए डिफरेंशिएशन कीजिए, और जब वो डिफरेंशिएशन किया तो वो आया -2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1, -2 नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कम, कम पे मिलता है ज्यादा, यानी x बराबर 1 पे y क्या होने वाला है, मैक्सिमम। याद करना है, बस सिंपल सा पॉइंट है। अब तुम वो अभी सीख लो, 10 दिन बाद सीख लो, 2 साल बाद सीख लो, भैया पॉइंट यही है, और तरीके बहुत सारे बताए हुए हैं। अब y की मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, y की मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, तो x को 2 डाल दो, यहाँ पे x को 2 डालोगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और +4 × 2, 8 - 4 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो y की मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो, x की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, x की वैल्यू यहाँ पे डाली हुई है, -4 हो जाएगा, +8 हो जाएगा, 8 - 4 +4 हो जाएगा, तो ये y की आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। सुन रहे हो क्या, याद करना है, डिफरेंशिएशन या अवकलन आप करिए, उससे हमें समझ में आएगा कि कोई भी वैल्यू वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है। आप ये मिनिमम मैक्सिमम के जितने भी सवाल है ना, ये सब कर सकते हो। अब इसमें और कुछ जरूरत है नहीं, डिफरेंशिएशन को यहाँ पे कर रहे हैं खत्म। मैं एक बार यहाँ पे चार्ट बना रहा हूँ पूरा कि अपन ने क्या क्या सीखा हुआ है, और वो आप बना लें और मेरे को बता दें कि ये आपको समझ में आना चाहिए सारा। तो ये dy/dx के बारे में क्या क्या बात पता होनी चाहिए। dy/dx का मतलब क्या होगा, x को करोगे चेंज तो y में चेंज होना चाहिए, तब तो निकालते हैं अपन dy/dx। समझ रहे हो क्या। तो अगर y लिखा हुआ है t² तो फिर अपन लिखेंगे dy/dt।
तो इसका मतलब है कि x को चेंज करने पर y में कितना चेंज हुआ, भैया ये समझ में आना चाहिए आपको। और d का मतलब स्मॉल होता ही था, d का मतलब स्मॉल या अल्प होता था, स्मॉल या अल्प लिख लेना। और dy बाई dx को एक तो आपन करेंगे इक्वेशंस से या समीकरण से। dy बाई dx के दो सवाल मिलेंगे आपको, एक सवाल तो मिलेंगे इक्वेशन के या समीकरण के, और इक्वेशन या समीकरण के सवाल करने के लिए तुम्हें रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स पता होने का मतलब क्या होता है? रूल्स का मतलब होता है कि आपको जैसे रूल्स याद करवाए हुए थे, आपको रूल्स कौन से याद करवाए हुए थे? आपको रूल्स थे x की पावर n का n x की पावर n माइनस वन, साइन एक्स का कॉस एक्स, लॉग एक्स का 1/x, रूल याद थे ना? वो रूल याद होने चाहिए। या फिर dy बाई dx के तुम्हें ग्राफ के क्वेश्चन मिलेंगे, वक्र के क्वेश्चन मिलेंगे, दो ही सवाल मिलेंगे dy बाई dx के। अगर वक्र या ग्राफ के क्वेश्चन मिले तो पता होना चाहिए उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा क्या होगी, टेंजेंशियल या स्पर्श रेखीय। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू tan थीटा होगी, याद करना पड़ेगा। tan थीटा के आगे एक डब्बा है, इस डब्बे में तुम्हें लगाना पड़ेगा इसका चिन्ह या साइन। कैसे लगेगा सर चिन्ह या साइन? अगर ये रेखा झुकी हुई है प्लस एक्स की तरफ तो साइन क्या लगाओगे? प्लस। अगर ये रेखा झुकी हुई है माइनस की तरफ तो साइन क्या लगाओगे? माइनस। ठीक है, इस तरीके से यहां पे साइन लगाना पड़ेगा तुम्हें। और अगर ये रेखा बेचारी ऐसी हो गई तो फिर कितना हो जाएगा? जीरो ही आ जाएगी tan थीटा या स्लोप की वैल्यू। और ऐसी हो गई tan थीटा या स्लोप की वैल्यू इनफाइनाइट। तो अगर वक्र में ये आता है तो दिशा पता होनी चाहिए, डायरेक्शन पता होनी चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए, और इसका नाम स्लोप होता है वो पता होना चाहिए। और इसका dy बाई dx का यूज आएगा मैक्सिमा या मिनिमा में। अगर dy बाई dx बराबर 0 दिखा तो y मिनिमम भी हो सकता है, y मैक्सिमम भी हो सकता है। पता कैसे लगाएंगे? अगर दूसरा डिफरेंशिएशन है नेगेटिव, कम में मिलेगा ज्यादा, और अगर दूसरा डिफरेंशिएशन है प्लस, तो प्लस में क्या मिलने वाला है? ज्यादा में कम मिलने वाला है। ये सारी चीजें तुम्हें डिफरेंशिएशन या अवकलन में आनी चाहिए। इसके अलावा एक तुम्हें पॉइंट और बताया था, कभी भी d बाई dt लिख दिया जाए, ऊपर यहां पे कुछ भी लिख दिया जाए, तो d बाई dt को बोलते हैं रेट। अंग्रेजी में शब्द है इसका, दर। हिंदी में क्या बोलेंगे? दर, डब्बे के बदलने की दर, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डब्बा। इस डब्बे के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, लड्डू लिख सकते हो। तो लड्डू समय के साथ कैसे बदलता जा रहा है, कम होता जा रहा है, धीरे धीरे खाते जा रहे हो आप, तो माइनस में आ जाएगा उसका अंतर। समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, इसको बोलते हैं रेट अपन, या इसको दर बोलते हैं अपन, परिवर्तन की दर, चेंज, है ना? तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। और ये सारी 11th 12th सारी फिजिक्स के लिए बता दी गई हैं। हर चैप्टर में काम नहीं आएगी, हर चैप्टर में कोई एक पॉइंट काम आएगा, लेकिन सारी एक साथ पढ़ रहे हैं इसलिए ज्यादा लग रही है। तो ये पॉइंट अपने को याद करना है। तो डिफरेंशिएशन बहुत हुआ, आज डिफरेंशिएशन को करते हैं खत्म अपन, और चालू करेंगे इसमें अपन इंटीग्रेशन। लेकिन वो इंटीग्रेशन आज नहीं चालू करेंगे, कल चालू करेंगे। तो अभी अपन, क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम बाकी है, इसलिए मैं डिफरेंशिएशन के लास्ट के कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल मतलब सवाल दे रहा हूँ, सब पढ़ा दिया मैंने, आपको जो नहीं आए वो मेरे से पूछ लें, और नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर अपन चालू कर देंगे। तो आप लिखते चलें और खुशी के साथ ऐसे मानते हुए, अब सब पढ़ा दिया सर ने, अब आंसर बताएं मेरे को कि क्या आंसर आने वाला है। चलो पहले क्वेश्चन में सब पहले बता दो मेरे को, ये y की वैल्यू लिख लो, y की वैल्यू आप लिख लो और बता दो। तुम्हें आंसर याद तो है क्या? √t प्लस साइन t, केवल इसका आप बताओ dy बाई dt, dy बाई dt। चलिए इसका डिफरेंशिएशन या अवकलन सबको आना चाहिए। बोलिए √t का कितना होता था? √t का 1/2 √t, और साइन t का कितना होता था? cos t। अब जितने भी सवाल हैं सब चिल्लाते चलेंगे, समझ रहे हो क्या? और कुछ नहीं आए तो बीच में बस हाथ ऊपर कर देना, बोल देना सर मैं कमजोर रह गया हूँ, भगवान के लिए मुझे बता दो, तो मैं बता दूंगा। बाकी सब पढ़ा दिया है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। बताइए y की वैल्यू दे रखी है √ln x²।
रूट ln x स्क्वायर। हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन या अवकलन। बोलिए dy बाय dx चाहिए हमें। तो बताया था ना, लेफ्ट हैंड साइड से चालू होना है, उल्टी तरफ से चालू होना है लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले तुम्हें प्यारा रूट दिखा, तो पहले रूट का करो डिफरेंशिएशन। क्या होता है रूट का डिफरेंशिएशन, रूट का अवकलन 1/2 रूट। अब रूट के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ था वो तो वैसे ही आ जाएगा। तो ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया, रूट खत्म हो गया। अब रूट के बाद क्या दिखा, तो ln का डिफरेंशिएशन कितना होता था, 1/x होता था, लेकिन 1/x स्क्वायर, ln भी खत्म हो गया। और x स्क्वायर का कितना होता था, 2x। तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन, ये आ जाएगा अवकलन। समझ रहे हो क्या, याद करना है। और अपने को ये बताया था आपको, अपने को SHM में इसकी जरूरत पड़ेगी। SHM सरल आवर्ती गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये इक्वेशन देंगे हम आपको कि x या y मान लो, y बराबर 2 साइन ओमेगा t प्लस 30 डिग्री। क्या हो गया सर, ये दुनिया गोल कैसे हो गई, बताओ। इसका डिफरेंशिएशन y किस पर डिपेंड कर रहा है, y किस पर निर्भर कर रहा है, ये ओमेगा ना कांस्टेंट है, आपको नहीं पता हो तो ओमेगा कांस्टेंट होगा, कुछ भी वैल्यू देगा, 2 3 4 लिखा होगा, ठीक है। और इसमें y केवल क्या बदल रहा है, t बदल रहा है केवल। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, dy बाय dt, वो निकालना पड़ेगा। बताओ दो, अगर केवल दो होता, केवल कांस्टेंट होता तब तो 0 हो जाता, लेकिन अभी ये पूरा कांस्टेंट थोड़ी ना है, इसलिए दो तो सर कुछ नहीं हो सकता, दो तो दो रहेगा। केवल साइन का कर दो, साइन का कितना हो जाएगा, कॉस के अंदर जो भी डब्बा है, साइन डब्बे का कॉस डब्बा, याद कराया था ना कल, साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन डब्बे का कॉस डब्बा। तो साइन डब्बे का कितना हो गया, कॉस डब्बा। तो साइन का तो कर दिया, अब इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बताओ ओमेगा टी में टी का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, केवल कितना बाकी रह गया, ओमेगा प्लस 0, क्योंकि 30 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आंसर अपने पास। समझ रहे हो क्या, वापस से डिफरेंशिएशन कर लेना, कोई डाउट हो तो। केवल 2 होता तो 2 का डिफरेंशिएशन, 2 का अवकलन कितना होगा, 0, अगर केवल 2 होता। लेकिन 2t से मल्टीप्लाई हो गया तब नहीं होगा, तो 2 को तो एज इट इज लिख दो, और साइन डब्बे का कॉस डब्बा, और फिर डब्बे के अंदर उसका भी डिफरेंशिएशन करते चलो, तब तक डिफरेंशिएशन करो जब तक सब कुछ फना नहीं हो जाए। सब फना हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बताओ इसी में आप क्वेश्चन में लिख लेना, y की वैल्यू दे रखी है आपको e की पावर ln x स्क्वायर, ये एक और डिफरेंशिएशन कर दो आप। बताओ dy बाय dx निकालना है, याद करना है, dy बाय dx निकालना है, याद करना है अपने को। और क्वेश्चन जो जो आ सकते हैं, या तो इक्वेशन समीकरण वाले आ सकते हैं, या ग्राफ वाले आ सकते हैं, वो सब बता देता हूँ। बोलो डिफरेंशिएशन करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, सबसे पहले इधर से e दिखा मेरे को, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता था, e की पावर डब्बे का e की पावर डब्बा ही हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ये तो e का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर ln x का 1/x होता था, तो ln x स्क्वायर का 1/x स्क्वायर, सब मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं पावर में लिखते चले जाओ, सब मल्टीप्लाई करना है। तो ln का भी हो गया, और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन करते चलना है अपने को, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर रूल्स की बात करें तो 2 क्वेश्चन आप, एक प्रोडक्ट रूल बता दो मेरे को, बताओ फटाफट, याद है क्या, y इक्वल्स टू क्या लोगे, कुछ गंदा सा लोगे क्या, चलो गंदा सा ले लो, tan x ln x। बताइए, इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को, इसका डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन करना है। क्या दोनों x से x मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दोनों x से x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक बार में एक को छेड़ना है। तो सबसे पहले tan x पसंद आ गया तुम्हें, कि सर tan x अच्छा लग रहा है, तो tan x का कर दो डिफरेंशिएशन, tan x का अवकलन, tan x का अवकलन कितना होता है, याद करना है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, याद करो, याद करना है। तो tan का अवकलन कर दिया, tan का डिफरेंशिएशन कर दिया, ln को मत छेड़ना, ln x का ln x, ठीक है। ऐसे टिक मार देना कि tan को पहले छेड़ दिया था हमने, अब याद रहे किसको छेड़ना है, फिर प्लस लगाएंगे, अब छेड़ेंगे ln x को, तो ln x का 1/x होता है, tan x को नहीं छेड़ेंगे, tan x एज इट इज आ जाएगा, वैसा ही आ जाएगा। एक बार में एक का डिफरेंशिएशन याद करना है, ये सब पढ़ा दिया है आपको। तो ये u इंटू वी रूल याद कर लेना, और लास्ट में इसी में
u बाय v रूल आया था, और रूल को बदलना नहीं है कि रूल को बदल के अपना रूल निकाल लिया, अपनी मैथ्स नहीं लगानी है, वो मैथ्स जो दुनिया वालों को आती है वही लगानी है, वो पढ़ा रहे हैं आपको। आपकी मैथ्स के हिसाब से कुछ और आंसर आ जाए तो वो भैया आप नोबेल पुरस्कार लेके आओ, आप वाली चलाने लग जाएंगे अपन, ठीक है। तो अपनी लॉ वो चेंज नहीं करना है। जैसे मान लो यहाँ पे y की वैल्यू दे दी आपको ln x अपॉन साइन x, ln x अपॉन साइन x, ठीक है। तो ln x अपॉन साइन x दिया है, तो ये डिवीजन में दिख रहा है, अनुपात में दिख रहा है। तो यहाँ पे dy बाई dx रूल बताया था आपको, नीचे क्या लिखा हुआ है साइन x, कोई ऐसे नहीं बोलेगा नीचे लिखा हुआ है 1 बाय साइन x, अगर किसी ने ऐसे बोला तो नमन है उसको, समझ रहे हो क्या। नीचे क्या है साइन x, ऊपर क्या लिखा हुआ है ln x। अब नीचे जो लिखा हुआ है भगवान के लिए उसका स्क्वायर कर दो, ये रूल है, रूल से नेतागिरी नहीं, ठीक है। और जो नीचे लिखा हुआ था साइन x वही पहले लिखेंगे, जो नीचे लिखा हुआ था वही पहले लिखेंगे। अब डिफरेंशिएशन ln x का 1 बाय x, और यहां पे याद रखेंगे माइनस आएगा, पहले साइन x ऐसे ही लिख दिया था, और ln x का डिफरेंशिएशन अब ln x लिखना है, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, ठीक है। इस आंसर को लाने का एक और तरीका है, लेकिन रूल नहीं बदलेगा। अगर u बाय v रूल लगाया है तो रूल में तो यही होगा। हाँ, इसको तुम सॉल्व ऐसे भी कर सकते हो, क्या सर हम इसे ln x इंटू 1 बाय साइन x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। अब प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है क्या करो, लेकिन रूल नहीं बदलना है कि सर ऐसा मान लो अब लगा दो u बाय v रूल। अब गधे जब मल्टीप्लाई होगा तो काहे का u बाय v रूल, तो ऐसे सोचो तो सही, कहीं से कहीं भी जोड़ दोगे क्या। तो ऐसे आप क्या करने वाले हो, कुछ ऐसे नई मैथ्स मत निकाल देना यार, है ना, कि पता लगे सर आप ये पढ़ा है लेकिन मेरा दिमाग ये कह रहा है, देखो एक नया आविष्कार करते हैं आज अपन, तो वो आविष्कार अपन करेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रूल आएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा, कोई u बाय v रूल नहीं है, यहाँ पे u बाय v रूल। तो आराम से आप सॉल्व करना चीज़ों को। उसके बाद इसी हंसी खुशी के माहौल में आपको मान लीजिए किसी ने ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ आपको दे दिया x और t का ग्राफ दे दिया, और ये सुंदर सुंदर निक्का निक्का ग्राफ देखिए, इतना प्यारा, इतना मासूम, मजा आ गया इस मासूम को देख के। देखिए इस मजे में आपको कुछ टाइम की वैल्यू दे दी, 5 सेकंड, 10 सेकंड, और बहुत ही प्यारी 15 सेकंड। x की वैल्यू मान लो 20 मीटर, ये आपको ग्राफ दे दिया मान लो, क्या वो ग्राफ दे दिया मान लो, और आपसे पूछ लिया dx बाई dt आपको निकालना है, dx बाई dt आपको निकालना है। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 सेकेंड, 4 सेकेंड और 12 सेकेंड। तो आपको ये बहुत ही सुंदर, मासूम, सुशील और सर्वगुण संपन्न ग्राफ दिया हुआ है, और इस ग्राफ में, इस वक्र में तुम्हें निकालना है dx बाई dt, बताते चलेंगे dx बाई dt। तो और ठीक है, ये सब लिख लो पहले तुम आराम से, और उसके बाद इसके आंसर की तरफ बढ़ेंगे अपन। तो ये ग्राफ तुम ऐसे 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 कर देता हूँ, जगह मिल जाए मेरे को भी सॉल्व करने की। तो यहाँ पे ये सब दिया हुआ है, ठीक है। जब भी आपको आंसर निकालना है, तो आंसर में अपने को निकालना क्या था, आंसर में निकालना था dx बाई dt। क्या x को अगले ने y में बनाया हुआ है, y में, तो फिर ये है dy। क्या t को x में बनाया हुआ है, dx। यानी पहले पता लगाओ कि सवाल सॉल्व कैसे होगा। तो dx बाई dt बोला है, लेकिन x को कौन सी एक्सिस पे बनाया हुआ है, y पे, और t को कौन से पे बनाया हुआ है, x पे। यानी हमें क्या निकालना है, dy बाई dx। dy बाई dx की वैल्यू ग्राफ में क्या होती थी, tan थीटा, लेकिन उसके आगे एक डब्बा है, ये डब्बा बताता है कि तुम्हारी खोपड़ी के डब्बे में कुछ है कि नहीं है। यहाँ पे साइन लगाएंगे अपने अनुसार, समझ रहे हो गया, कि अगर रेखा का प्यार प्लस है तो प्लस लगाने का, प्यार से प्यार को मिलाने का, रेखा का प्यार माइनस है, रेखा का प्यार समझ गए क्या, कोई रेखा तो नहीं है यहाँ पे। सर बचपन में मम्मी मुझे रेखा बुलाती थी, तो रेखा स्ट्रेट लाइन बोल दो यार, स्ट्रेट लाइन। अगर प्लस की तरफ झुकी हुई है प्लस, माइनस की तरफ झुकी हुई है माइनस, ऐसी हो गई तब तो जीरो है आंसर, जीरो, कुछ नहीं करना है, बताया था ना अभी। और ऐसी हो गई
इनफाइनाइट अनंत आंसर, कुछ नहीं करना है ना। और बाकी इसके अलावा कुछ भी आ जाएगी। और इसकी डायरेक्शन किधर होती थी, दो ही चीजें याद रखनी है ग्राफ में, या तो इक्वेशन वाले क्वेश्चन आएंगे वो बता दिए, ग्राफ वाले क्वेश्चन आए तो याद रखना dy बाई डी एक्स का यही आंसर है, टेन थीटा, उसके आगे साइन, और इसकी डायरेक्शन या दिशा किधर आ जाएगी, वो स्पर्श रेखा टेंजेंट आ जाएगी। अगर लाइन दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी हुई है तो तुम बनाना लाइन। तो बताइए, हम निकालते हैं सबसे पहले dx बाई डी टी निकालते हैं, लेकिन हमें मालूम है dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, dy बाई डी एक्स, और सबसे पहले हम ये निकाल रहे हैं 1 सेकंड पे, तो ये ब्रैकेट में ऐसे नीचे लिख देता हूं पैरों में 1 सेकंड। ये वैल्यू हम कहां पे निकाल रहे हैं, 1 सेकंड पर। बताइए 1 सेकंड क्या 0 से 5 सेकंड के बीच में आएगा? क्या 0 से 5 सेकंड के बीच में स्ट्रेट लाइन पहले ही दे रखी है? रेखा से तुम्हें प्यार है और रेखा मिल गई तुम्हें तो कुछ नहीं करना है ना। तो यहाँ पे रेखा अपने को मिल गई, कुछ नहीं करना है। ये बताओ ये रेखा किधर झुकी हुई है, प्लस एक्स में झुकी हुई है, झुकी है ना प्लस एक्स की तरफ, आंसर भी किस में आएगा, प्लस में। और टेन थीटा है आंसर। क्या इसके लिए परपेंडिकुलर और बेस समझ में आता है आपको? इसके लिए लंब और आधार समझ में आता है। आप परपेंडिकुलर ये भी मान सकते हो, लेकिन अगर कोई ये परपेंडिकुलर मानेगा तो फिर बेस ये हो जाएगा। क्या तुम्हें ये लंबाई दी हुई है, क्या तुम्हें ये दिया हुआ है, तो फिर ऐसा कुछ मानना परपेंडिकुलर बेस लंब और आधार जो तुम्हें दिया गया हो। मानने में तो कुछ भी मान सकते, मानने में तो ये भी मान सकते सर इसको मान लो, लेकिन है नहीं ना वैल्यू। क्या ये वैल्यू है तुम्हारे पास, क्या ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, क्या ये वाली वैल्यू है तुम्हारे पास? हाँ, तो इसलिए इसी को मानो परपेंडिकुलर लंब, और इसी को मानो आधार या बेस। मानने में तुम कुछ और भी मान सकते थे, लेकिन वो वैल्यू ही नहीं थी हमारे पास। समझ रहे हो गया? इस लाइन के लिए मैं बोलता बताओ कितने परपेंडिकुलर होंगे, कितने लंब होंगे? बोलो कुछ भी हो सकते हैं परपेंडिकुलर लंब। ये सारे क्या हैं, सभी परपेंडिकुलर हैं, सभी लंब है, लेकिन सबका बेस सबका आधार अलग अलग हुआ ना। आपको दिया कौन सा है? सर मेरे को ये येलो वाला ही दिया हुआ है और ये बेस भी येलो वाला ही दिया हुआ है। तो कंफ्यूज मत हो ना कि सर ये क्यों नहीं लिया आपने। अभी ये ले लेता, तुम वैल्यू बता दो वो भी ले लेंगे अपन, उसमें क्या है। वैल्यू जिसकी है वो तो मैथ्स तो सॉल्व करनी है ना, अपने को अटकाना नहीं है, अपने को आंसर की तरफ जाना है। इसीलिए परपेंडिकुलर कितना हो गया 20, बेस कितना हो गया 5, 20/5 प्लस 4, बेहतरीन, मजा आ गया एकदम। उसके बाद हमें फिर से निकालना था dx बाई डी टी। dx बाई डी टी मेरे को देखा, भगवान ने बहुत ही सुंदर आंखें मेरे को दी हैं, और जब बहुत ही सुंदर आंखों से मैंने देखा तो x को लिखा गया था y में, t को लिखा गया था x में, इसीलिए मेरे को dx बाई डी टी कैसा दिखा, dy बाई डी एक्स जैसा। और इस बार मैं ये वैल्यू निकाल रहा हूं कौन से समय पे, 4 सेकंड पे। अच्छा 4 सेकंड भी क्या 0 से 5 के बीच में आएगा? तो क्या यही लाइन बनेगी? तो फिर सेम ही आंसर आएगा, यही परपेंडिकुलर, यही बेस, वापस से सब कुछ सेम, वापस से आंसर कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। समझ रहे हो गया? वो आंसर आ जाएगा। इसमें एक ये जो है टाइम 4 भी था, एक यहां पे t बराबर 8 सेकंड भी ले लेना, t 8 सेकंड भी ले लेना। तो हमने 1 सेकंड का निकाल लिया। कुछ डाउट है तो चिल्ला दो, ये पूरे फिजिक्स में बताना कि dy बाई डी एक्स। और पता कैसे लगेगा dy बाई डी एक्स निकालना है? हम आपसे पूछेंगे dx बाई डी टी निकालना है, तो फिर देखना यार x को सर ने y में बना रखा है, t को सर ने x में बना रखा है, मतलब सर दिमाग लगा रहे, नेतागिरी कर रहे हैं सर, dy बाई डी एक्स पूछना चाह रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। समझ रहे हो गया? तो फिर dy बाई डी एक्स निकालना है, या तो मैं इक्वेशन दे दूंगा, समीकरण दे दूंगा तो निकाल लेना, और ग्राफ दे दूंगा तो बोल रहा हूँ ना टेन थीटा निकालना है, साइन खुद लगाना है भैया, जिधर रेखा का प्यार वही साइन। बताओ वापस से मेरे से किसी ने पूछा, ये सब हटा देता हूं मैं, तो वापस से अपने से पूछा तो यही गया है dx बाई डी टी, लेकिन अपनी चतुराई दिखाने का, और चतुराई कहती है कि निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, लेकिन इस बार 8 सेकंड पर निकालना है। क्या 8 सेकंड पर रेखा दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अगर स्ट्रेट लाइन 8 सेकंड पर दिखे तो खुश हो जाओ, और अगर नहीं दिखे तो स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी। क्या 8 सेकंड 5 से 10 के बीच में, क्या 5 से 10 के बीच में रेखा गिर गई है? रेखा तो रेखा तो ऐसे हो गई, इसका मतलब उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। कुछ नहीं करना है। और तुम परपेंडिकुलर अपॉन बेस तुम्हें सिखाया गया tan 0 की वैल्यू 0 कैसी होती है? इधर 6 में सिखाते थे tan 0 की वैल्यू 0 कैसे होती है, साइन बाय कॉस। कौन है वो ऐसा गधा एक नंबर का? अबे tan 0 tan साइन से नहीं निकालते हैं, tan की अलग हिस्ट्री है ना। tan अपन परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलते हैं, लंब बटा आधार बोलते हैं। बताइए अगर ऐसी लाइन है, बताइए इसका परपेंडिकुलर कितना है? इसको कहते थे ना परपेंडिकुलर, तो है ही नहीं इसका परपेंडिकुलर। कहाँ है इसका ये लाइन है,
ये कितनी उठी हुई है, इसी को तो परपेंडिकुलर बोलते थे ना। मान लो ये लाइन होती, ये वाली लाइन, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, इसका लंब ये है। इस लाइन को नीचे लाता गया लाता गया लाता गया लाता गया, यहीं पे आ गई, तो इसका परपेंडिकुलर ही कितना हो गया, 0। तो tan थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो है, इसका आधार तो है, लेकिन परपेंडिकुलर लंब भी उसका कितना हो चुका है, 0। ये होता है ना लंब, ये क्या होता है, लंब परपेंडिकुलर। अब इस लाइन को नीचे लाते 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 मैं इधर ले आया, इसका परपेंडिकुलर ही कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसलिए लगा tan थीटा ही रहे, लेकिन परपेंडिकुलर ही 0 है, इसका लंब भी 0 है। और ये तो खैर बचपन की मैडम ने पढ़ाया था, तो बचपन की मैडम को नमन। और आखिरी सवाल इसका और देख लेते हैं अपन। बताओ आखिरी में हमें और क्या निकालना था, आखिरी पॉइंट में हमें फिर से यही निकालना था dx/dt, लेकिन कौन से टाइम पे, 12 सेकेंड पे। आखिरी बार लिखा जा रहा है, हमें निकालना है dy/dx, वो भी 12 सेकेंड पे, क्योंकि हमने पता लगाया है dx/dt कैसा है, dy/dx जैसा है। बताओ 12 सेकेंड पे रेखा दिखी कि नहीं दिखी, सर 10 से 15 के बीच में रेखा ही रेखा है, स्ट्रेट लाइन ही स्ट्रेट लाइन है, इसलिए आपको लाइन बनाने की जरूरत है नहीं। लेकिन इस रेखा का प्यार किधर, इस रेखा का प्यार सर माइनस की तरफ है, इसलिए आंसर भी किसमें, माइनस में। आप किस रेखा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो, इस रेखा पर। सर ये रेखा पसंद आ रही है इस बार, क्योंकि 12 सेकंड यहीं पे होगा, समझ रहे हो क्या। 13 सेकंड होता तब भी यही होता, 14 सेकंड होता तब भी यही होता, 10.5 सेकंड होता तब भी यही होता, आंसर सेम आएगा। कौन सी रेखा, कौन सी स्ट्रेट लाइन, यही वाली। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके लिए लंब ये होगा क्या, परपेंडिकुलर ये 20 होगा क्या, ये बेस 5 हो जाएगा क्या, तो माइनस में ही आंसर आएगा, माइनस में 20/5, -20/5 मतलब -4, समझ रहे हो क्या। तो वही लाइन आएगी, लाइन नहीं दी हो तो लाइन बनाइए, और लाइन दे रखी है तब तो आंसर निकालो डायरेक्टली। याद करना है, अपने को 12 सेकंड दिया था तो इस लाइन की बात कर रहे हो सर आप, और लाइन नहीं दोगे तो लाइन बनाऊंगा मैं, कैसे बनाऊंगा, टेंजेंशियल या स्पर्श रेखा बनाऊंगा। और इस लाइन के आगे माइनस तो खुद ने लगा दिया, और आंसर कितना आएगा, 20/5। और परपेंडिकुलर और लंब तो ये भी हो सकता था, सर ये परपेंडिकुलर क्यों नहीं लिया, अबे ये मालूम ही नहीं है मेरे को, मालूम होता तो ले लेता मैं। और लाइन तो यही है, इस लाइन का जो परपेंडिकुलर, जो बेस, जो लंब, जो आधार दिखे उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कंप्लीट है। बार बार वीडियोस को देखो, बार बार मेरी सुंदर शकल देखोगे ना, कुछ ना कुछ जरूर ज्ञान की प्राप्ति होगी आपको। तो आराम से आप जैसे गाने वाने सुनते हो, गाने मत सुनो, ऐप पर अपने वीडियोस हैं उसमें ऑन कर दो, आंखें बंद कर दो, नीरज सर की मधुर आवाज तुम्हारे मन मस्तिष्क में जाएगी ना, तन बदन में आग लगेगी और फिजिक्स भी आ जाएगी। ये दो फायदे होंगे आपके। तो इसलिए भगवान के लिए लेक्चर्स बार बार देखो, जो डाउट हो वो पूछो, और घर पे पेन चलाना, ये मैथ्स है ना, तो कुछ चीजें मैथ्स करने से ही आएगी। जैसे मल्टीप्लिकेशन बचपन में सीखा था, 428 × 358, और जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी नहीं आएगी। फिजिक्स और मैथ्स प्रैक्टिस से आएगी। जैसे स्विमिंग होती है, स्विमिंग आती है आपको, तैरना आता है क्या, स्विमिंग आती हो, स्विमिंग ऐसे नहीं, कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ बस हाथ चलाना, पैर चलाना, कुछ नहीं करना है। अब तुम्हें धक्का दे देता हूँ ऐसे, मतलब पता लगा ऊपर तैर रहे हो गए, सर भगवान ने तैरा दिया हमें। तो कुछ चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। जैसे साइकिल चलाई होगी तो पहली बारी बैठ के साइकिल चला ली थी, पहली बार बैठा तो ऐसे इधर उधर गिरे होगे, इधर उधर घुटने में लगी होगी। कुछ चीजें प्रैक्टिस से आती है। ड्राइविंग सीखोगे आप, कार की ड्राइविंग, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कार को कितना एरिया चाहिए। कि अपन तो यहाँ बैठे हुए हैं, पहले स्कूटर चलाते थे, स्कूटर तो कहीं से निकल जाएगा सर, एक्टिवा तो, लेकिन एक्टिवा की तरह निकाली गाड़ी तो सर एक ही कुर्सी बची है आज 4 व्हीलर में, बगल वाली गायब हो गई है। तो कुछ चीजें क्या प्रैक्टिस से आती हैं। तो फिजिक्स प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। आप केवल मन ही मन सुनते जा रहे हो कि हाँ dy/dx क्या सही है, पन्ने पलटते जा रहे हो, dy/dx रेखा का प्यार, तो बस ऐसे करते चले जाओगे, कुछ नहीं आएगा। उसे बनानी पड़ेगी, रेखा किधर झुकी, क्या हुआ, तब अपने आप सब समझ में आ जाएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए।